जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी है। आज हम सभी भक्त श्री गणेश जी भगवान की कथा को सुनेंगे। भगवान गणेश जी की कथा को सुनना बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की कथा को सुनना और उनका भक्ति पूर्वक चतुर्थी तिथि को पूजा करना बहुत ही मंगलमय होता है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से उस भक्त के सभी काम पूरे होते हैं। साथ ही में भगवान श्री गणेश सभी विघ्नों को हरते हैं। तो आइए प्रभु श्री गणेश जी की कथा को सुनते हैं और हम भी उनकी कृपा पात्र बनते हैं। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। एक बार माता पार्वती जी ने पुत्र गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा, माता, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंगल नामक गणेश जी का पूजन होता है। इसकी कथा इस प्रकार है, आप सुनिएगा। एक समय द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजित नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी हुआ करता था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी सोच में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति ना हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि ना हुई। फिर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हैं। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने अपने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया और धर्मचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ का और ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुष का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र ना होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वह मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोध को जीतने वाले और सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वह महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्प के अंत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश जी का उन लोगों ने दर्शन किया। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और उनको जाकर प्रणाम किया। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे,
कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा सोचकर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, अब आप ही कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमश जी ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक और संवर्धक होते हैं। इसी कारण हम अपने राजा के दुख में उनका साथ देने के लिए इस गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। ऐसे मुनिवर, हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र प्राप्ति होगी? आप कृपा करके हम सभी को बतलावें। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमश जी ने कहा, हे सज्जनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतलाता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धन को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी का पूजन करो। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश जी की यह बात सुनकर नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग अपने नगर में लौट आए। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान किया। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वह समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम रोज़ आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।